आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तराखंड के ऐसे मंदिर में जहाँ आज भी शेर माँ के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं ये मंदिर यहाँ पर बहते हुए आया था। कोसी नदी के बीच बेहद छोटा सा मंदिर रामनगर नैनीताल की पहचान बन चुका है। तो चलिए आज माँ गिरजा देवी के इतिहास के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इस टीले में बसी माँ गिरजा देवी कहाँ से आई और इनका नाम गिरजा क्यों पड़ा। दोस्तों इस संसार में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक एनर्जी काम करती है जिसका नाम है माँ पार्वती। और माँ पार्वती से जुड़े हुए हमारे पूरे संसार भर में बहुत सारे मंदिर हैं और इकलौते हमारे भारतवर्ष में तो लाखों मंदिर हैं। ऐसे ही आज एक मैं माता पार्वती के एक ऐसे मंदिर में आया हूँ जो चमत्कार का एक अद्भुत नमूना है। आप मेरे पीछे जो ये टीला देख रहे हो दोस्तों, ये उस शक्ति का एक अद्भुत नमूना है जिसका नाम है माँ गिरजा देवी मंदिर। गिरजा देवी माँ पार्वती का एक स्वरूप है और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर हिमालय से बहता हुआ यहाँ पर आया था, जिसके बाद ये इसी जगह पर स्थापित हुआ और उसके बाद यहाँ से ठस से मस नहीं हुआ। तो चलिए आज हम दर्शन करते हैं माँ पार्वती के इस अद्भुत चमत्कारी मंदिर के, जिसको दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से रामनगर में आते हैं और जो भी रामनगर में आता है बिना गिरजा देवी के दर्शन किए हुए वापस नहीं जाता। माँ गिरजा देवी का यह मंदिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ गिरजा देवी का यह मंदिर बेहद संवेदनशील इलाके में है। हर वक्त यहाँ पर शेरों का खतरा, जंगली जानवरों का खतरा और कोसी नदी में बाढ़ बढ़ने का खतरा बना रहता है। दोस्तों कोसी नदी के किनारे बसा ये मंदिर एक टीले पर स्थित है। पहले गिरजा देवी के दर्शन करने सिर्फ यहीं के लोग आते थे जो रामनगर में रहते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। और उस चमत्कार के बाद माँ गिरजा देवी न सिर्फ रामनगर की बल्कि पूरे देश की जाने माने वाली देवी बन गई। दोस्तों मंदिर में दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोसी नदी में स्नान करना पड़ता है। उसके बाद 90 सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के दर्शन करने जाने होते हैं और उसके बाद वापस नीचे आकर के आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं और यहाँ पर आपको श्री गणेश, लक्ष्मी नारायण और माँ सरस्वती के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों आपके मन में लेकिन एक सवाल जरूर आता होगा कि यहाँ पर ये मंदिर टीले पर क्यों है और इतनी आपदाओं के बाद भी ये जो मिट्टी का टीला है ये बहता क्यों नहीं है और ये अपनी जगह से मंदिर बिल्कुल नहीं हिल पाता और क्यों इस नदी का नाम कोसी नदी है। तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों गिरजा देवी जो मंदिर है उसके समीप बहती है कोसी नदी। और कोसी नदी का नाम कोसी नदी इसलिए है क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ पर जो कौशिकी ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पर तप किया था और ये जानकारी हमें मिली है जो मंदिर के बाहर बोर्ड लगा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रसिद्ध मंदिर हमारे होते हैं वो मंदिर के बाहर में उनकी जो मान्यताएँ होती हैं वो लिखी गई होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। तो हमें पता चला है कि इस मंदिर में किसी ज़माने में कौशिकी ऋषि ने तप किया था, तब से इस जगह का नाम जो इस नदी का नाम है कौशिकी नदी है। लेकिन इस मंदिर का नाम गिरजा देवी मंदिर क्यों है, जो आप मेरे पीछे इस टीले पे देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम गिरजा देवी क्यों है? दोस्तों आपको बता दूं कि जो माँ पार्वती है उनका एक स्वरूप है और इनके जो पिता थे इनका नाम हिमवंत था, जिनको गिरिराज भी कहते थे, यानी कि जो पर्वत जो हिमालय क्षेत्र के जो राजा हैं वो। तो जो गिरिराज पुत्री का नाम से ही इस जगह का नाम गिरजा देवी पड़ा है। उनको जो अपभ्रंश होने के कारण गिरजा हो गया, तो इसीलिए इस जगह का नाम गिरजा देवी है। ये जो मंदिर इस टीले पर आप देख रहे हैं दोस्तों, किसी ज़माने पहले ये मंदिर यहाँ पर बहते हुए आया था, जिसके अंदर माँ की मूर्ति स्थापित थी। लेकिन ये देवी कौन है इसका पता लगा पाना स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन उस टीले पर यह मंदिर स्थापित किया गया। बाद में लोगों ने देखा कि रोज़ शेर यहाँ पर आकर परिक्रमा करते हैं और जोर जोर से गर्जना करते हैं। क्योंकि शेर की सवारी माँ शक्ति है और माँ शक्ति स्वयं गिरिराज पुत्री है। तब से माँ का नाम गिरिराज पुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्थानीय भाषा के अपभ्रंश होने के कारण गिरिराज पुत्री से माँ बनी गिरजा देवी और आज सब माँ को गिरजा देवी के नाम से जानते हैं।
दोस्तों जो हमारे पुराने जानकार लोग हैं वो ये भी बताते हैं इस देवी का नाम गिरजा देवी क्यों है। वो कहते हैं कि जब ये मंदिर यहाँ पर बहते हुए आया था तब जो शेर हैं वो इस की चारों ओर परिक्रमा करते थे और यहाँ से बहुत तेज़ तेज़ गुर्राने की यानी कि गरजने की आवाज़ आती थी, तो तब से इस मंदिर का नाम गिरजा देवी पड़ा। मानसून में कोसी नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि मां गिरजा देवी का मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूब जाता है और कोई भी भक्त मां के दर्शन केवल बाहर से ही कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आप यहां पर आओगे तो देखोगे कि मंदिर के आसपास कोई भी पक्की दुकान नहीं है। सब झोपड़ी के नीचे कुर्सी लगाकर फूल और प्रसाद या फिर चाय और मैगी बेचते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के 1 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं और माता पार्वती और माता सती के मिलाकर 1.5 लाख से भी ज़्यादा मंदिर है और तमाम जो देवी देवता हैं उनके अनगिनत मंदिर इस पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन आपको उनमें से 100 या 200 ही मंदिरों के बारे में पता होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर आप भगवान शिव के और माता पार्वती के उन मंदिरों से रूबरू करना चाहते हैं, उनकी मान्यताओं को समझना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अभी एसके मिस्टिक व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं निकला हूं भारत के तमाम उन भगवान शिव के और माता पार्वती के मंदिरों के दर्शन करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से मंदिर स्थित हैं और उनकी मान्यताएँ क्या हैं। अगर आप भी मेरे सफ़र में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ जो कि भगवान शिव में आस्था रखते हैं, माता पार्वती में आस्था रखते हैं और हमारे देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। तो चलिए अभी मेरा नैनीताल का जो ये मंदिर टूर था वो यहाँ पर स्टॉप होता है। अब मैं इसके बाद जाऊँगा अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो भगवान शिव के हों चाहे वो माता पार्वती के, वो सबको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और अगर आप नैनीताल सीरीज़ देखना चाहते हैं पूरी इनके मंदिरों की तो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और अल्मोड़ा के जो मंदिर हैं वो आपको अगली सीरीज़ में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अल्मोड़ा में और देखते हैं एसके मिस्टिक व्लॉग्स।